केंद्र सरकार की एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लक्ष्य के तहत देश भर के 51,000 युवाओं को 45 स्थानों पर केंद्रीय मंत्रियों ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गेटी थिएटर में आयोजित रोजगार मेले में 110 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एक साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है। इसी के तहत देश भर में 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र आज आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है, साथ ही पारदर्शी सरकार सामने आ रही है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत 10 लाख भारतीयों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, जहां 700 लोगों को नियुक्ति हुई है, जिनमें से 600 पोस्टल डिपार्टमेंट से हैं और बाकी कोई बैंक में तो कोई CRI में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें है। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं और साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी जहां एक और मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया बहुत सफल साबित हुए। केवल मुद्रा में ही 34 करोड़ लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपए के ऋण बगैर किसी गारंटी के दिए गए और वहां पर भी करोड़ों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। सर, जो महिला जो है में पारित हुआ है, इस तरह से देखते हैं आपकी लोकसभा या इंटेंशन क्लियर। देखिए, मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने साहस भी किया, संकल्प भी लिया और सिद्धि तक लेकर आए। नारी शक्ति वंदन बिल ये पास भी करवाया, जो 27 वर्षों से कोई नहीं करवा पाया था। दिखावे के लिए कांग्रेस भी लाई थी लेकिन पास नहीं करवाया। मोदी जी लाए भी और नारी शक्ति वंदन बिल पास करवाया भी। तभी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये इसीलिए कि जो भी कार्य हाथ में लिया, धारा 370-35 से हटाई, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, भारत को दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, डिजिटल पेमेंट्स में भारत को दुनिया में नंबर 1 पर लाए और अब मेरी मातृशक्ति के लिए, बहनों के लिए, युवा साथियों के लिए संसद से लेकर विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण देना, ये बहुत कम देश कर पाए जो हमारे भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। कांग्रेस MP मनीकम AIADMK के विड्रॉल के एनडीए से बाहर होने के बाद कह रहे हैं कि NDA हैज नाउ पार्टी ऑन पेपर, खाली पेपर पर रह गई है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। हाउ डू भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन दल जितने भी हमारे रहे, पहले भी और अब भी, उन सबको महत्व भी दिया, साथ भी दिया, एक परिवार के रूप में ही साथ में लेकर चले हैं और आगे भी जिस तरह से आपने देखा JDS भी जुड़ा, कई और दल एक के बाद दूसरे जुड़ भी रहे हैं। NDA का गठबंधन 2014 में भी मजबूत था, 2019 में भी, और दोनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 24 में भी NDA की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। सर, सुप्रीम सरकार के 10 महीने के कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं?